morning students. Today we will discuss exercise 1.5. Topic is hyperbola. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व कराए थे. टुडे क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose part is third, foci are 0, plus minus 12 and length of latus rectum is 36. Given foci at 0, plus minus 12. ये बेटा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, प्लस माइनस ए होता है. तो 0, प्लस माइनस ए से आप कंपेयर कराएंगे इसकी, तो ए की वैल्यू 12 आ गई. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36. इट्स फार्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल 36, v स्क्वायर इक्वल 18a. रिलेशन बिटवीन ए स्क्वायर वी स्क्वायर एंड एसेंट्रिसिटी, v स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1. सो 18a इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1 या ए स्क्वायर, यानी जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का ए स्क्वायर और ए इज़ 12 यूजिंग फर्स्ट. तो 12 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 18a और 18a इक्वल 144 माइनस ए स्क्वायर, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस का 144 इक्वल 0. यानी 144 के आप ऐसे फैक्टर करिए जो सब्ट्रैक्ट होकर के 18 आए. तो 24 6 144, 24 माइनस 6 18. सो ए इज़ द कॉमन, a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन a प्लस 24. तो a प्लस 24 एंड a माइनस 6 इक्वल 0. a प्लस 24 इक्वल 0, a इक्वल माइनस 24. a की वैल्यू निगेटिव आ गई इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. एंड a इक्वल माइनस 6, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 6. सो a स्क्वायर 6 इंटू 6 36 और v स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 देखो हमने ये लेट किया था, यहाँ पर a की वैल्यू आप पुट करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा 18 इंटू 6 यानी 108. सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 या वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 108 इक्वल 1. इट इज़ फाइनल आंसर. ये आपकी सेकेंड स्टैंडर्ड की हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13. फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला satisfying the following equations. Vertices at 0, plus minus 7 and eccentricity 4/3. तो given vertices at 0, plus minus 7, तो we will compare it 0, plus minus a. So a equals 7 and a square equal 49. Given e eccentricity 4/3, we know that v square equal a square, so a square 49 and e square 4/3 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 माइनस 1. 49 इंटू 7 अपॉन 9 यानी बी स्क्वायर आ गया 343 अपॉन 9. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 49 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 343 अपॉन 9. तो अपॉन वाला ये ऊपर पहुँचेगा 9 इक्वल 1. 343 का एलसीएम लेंगे तो 7 वाई स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इक्वल 343 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, ट्रांसवर्स एक्सिस along x axis, length of conjugate axis is 5 and passing through the point 1, minus 2. तो given center at origin, that means 0, 0, transverse axis along x axis, so the hyperbola is first standard form. and 2b क्योंकि conjugate axis बेटा 5 है तो 2b इक्वल 5, b की वैल्यू हो जाएगी 5/2. So the equation of hyperbola is x square upon a square minus का 4y square upon 25 equal 1. Equation first passes through the point 1, minus 2. That means put करेंगे x की वैल्यू 1 and y की वैल्यू माइनस 2. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अपॉन 25 इक्वल 1, या 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 16 अपॉन 25. तो 25 बन जाए 25 प्लस 16 41 अपॉन 25. सो ए स्क्वायर इक्वल 25 अपॉन 41. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 25 अपॉन 41, 25 अपॉन 41. तो 41 एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस का 4y स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1.
दैट मीन्स 25 एलसीएम लेकर के हमारी इक्वेशन आ जाएगी 41x² माइनस का 4y² इक्वल 25। इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके बेटा, नाउ एक्सरसाइज 1.6। बेटा इस एक्सरसाइज में मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे कि वहाँ सेंटर 0 0 होता है, यहाँ थोड़ा सा उसको शिफ्ट किया गया है, ठीक है, यानी ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है, फोकस भी आपका शिफ्ट वाला है। तो ये प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड हैं जो टॉपिक हमने पीछे कराए हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज द पॉइंट्स 0,4 एंड 0,2 आर द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ अ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं 0,4 और 0,2 ये वर्टेक्स और फोकस के हैं। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट को प्लॉट किया 0,4 0,2। अब आप देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स है और फोकस इसके बिलो लाई कर रहा है। दैट मीन्स जो आपका पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, यानी ये जो पैराबोला होगा वो 4th स्टैंडर्ड का होगा, जिसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड्स पैराबोला। ओके बेटा, और एक चीज़ और हमने नोट की कि जो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी x कोऑर्डिनेट्स है, वो सेम है, 0 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगी वो y एक्सिस होगी। ओके, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी, y एक्सिस होगी। अब हम बात करें AF, डिस्टेंस बिटवीन AF, वो A होता है, आप जानते हैं, पीछे हमने आपको पैराबोला जब बताया था तो वहाँ समझाया भी था। तो AF जब आपको फाइंड करेंगे तो 4 - 2, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे 2, यानी A की वैल्यू 2 आ गई। ओके बेटा, तो अगेन द फोकस इज डाउनवर्ड ऑफ द वर्टेक्स, सो इट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है, ठीक है। सेंटर यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर सेंटर लेट किया है अल्फ़ा बीटा। ओके बेटा, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a बाई माइनस बीटा। तो 0,4 इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है। देखिए स्टैंडर्ड आपका ये होता है, ये स्टैंडर्ड होता है, ये A और ये F, ये आपका Z होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो स्टैंडर्ड होता है 0 0 होता है, बट अब ये 0 0 नहीं है, ये 0,4 है। तो कहने का मीन्स ये है कि आपके पास जो अल्फ़ा बीटा है वो 0,4 है। कितना है, 0,4। तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a बाई माइनस बीटा, कुछ भी नहीं है, बस जो आपकी इक्वेशन होती थी x² इक्वल माइनस का 4a बाई, अब यहाँ उसको ट्रांसफ़र किया गया है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a बाई माइनस बीटा। ओके बेटा, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 4, a की वैल्यू 2 इंटू बाई माइनस 4, यानी x² इक्वल माइनस का 8 इंटू बाई माइनस 4, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² इक्वल माइनस का 8y प्लस 34, या x² प्लस 8y माइनस 32 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द x axis and distances a and a dash from the origin to the right is y² इक्वल 4 इंटू a डैश माइनस a इंटू x माइनस a। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो गिवन है, वर्टेक्स और फोकस दोनों ही x एक्सिस पर लाई करते हैं। ओके, वर्टेक्स और फोकस दोनों ही x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो गिवन वर्टेक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस दे रखी है कि a और a डैश है ऑरिजिन से, तो a डिस्टेंस पर हमने वर्टेक्स लिया a, 0 और a डैश डिस्टेंस पर हमने फोकस ले लिया a डैश, 0। ठीक है, हियर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स एंड फोकस आर इक्वल, जो कि 0 है। सो इट इज राइट हैंड पैराबोला। ऑल्सो AF कितना होगा, डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन a एंड f, तो a डैश माइनस a आएगा। ओके, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस अल्फा। अब a की वैल्यू AF क्या होता है, AF ही तो a होता है, AF ही तो a होता है। तो यानी जो होता है ना y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, a का मतलब ये लगाएंगे a डैश माइनस a इंटू x माइनस अल्फा, अल्फा इज a, तो y² इक्वल 4
इंटू ए डैश माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये बेटा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद लेटस रेक्टम ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 6 and 4, -2. Given the ends of the latus rectum are L, 4, 6 and L dash 4, -2. Here x coordinate is same. x coordinate आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो as the x coordinates of L and L dash are equal, latus rectum is parallel to y axis. इससे ही हमें पता चलता है कि जो latus rectum है वो y axis के पैरेलल है। Therefore द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा उसकी एक्सिस जो होगी वो पैरेलल एक्स एक्सिस की होगी। सो द इक्वेशन ऑफ 2 पॉसिबल पैराबोलाज आर ऑफ द फॉर्म बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एल्फा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल डैश, तो 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 + 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, यानी 4a की वैल्यू 8 आ गई। ये 4a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी जो हमने इक्वेशन लेट की थी, ठीक है। तो बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8 एक्स माइनस एल्फा। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन के लिए एल्फा और बीटा फाइंड करने हैं। देखिए अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक जो सिचुएशन थी कि एल दे रखा था 4, 6 और एल डैश दे रखा था 4, -2, ठीक है। और वर्टेक्स, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनसे होकर के पैराबोला पास हो रहा है, तो पोजीशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। या तो यहाँ पर वर्टेक्स गिवन होता तो वहाँ से पोजीशन फिक्स होती, बट यहाँ वर्टेक्स गिवन नहीं है। ओके, वर्टेक्स हमें फाइंड करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी 2 हो गई कि ए भी हो सकता है और ए डैश भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको फाइनल इक्वेशन बताई थी बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 8 इंटू एक्स माइनस एल्फा, इस इक्वेशन को 2 पॉइंट से पास कराएंगे एल और एल डैश। सिंस द पॉइंट्स एल 4, 6 एंड एल डैश 4, -2 लाई ऑन दीज पैराबोलाज, सो 6 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 8, 4 माइनस एल्फा। एक्स और वाई की वैल्यू हमने 6 और 4 लगा दी। नेक्स्ट टाइम एल डैश पास कराएंगे तो माइनस का 2 माइनस का बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 8, 4 माइनस एल्फा। ये तो मैंने जो पास कराई है वो पॉजिटिव साइन लेकर के कराई है। अब सेम 2 पॉइंट से नेगेटिव साइन लेकर के करा दीजिए -8 और -8 पर, ठीक है। एक बार 6, 4, 6 से और एक बार 4, -2 से। तो ये हमारी 1, 2, 3, 4 ये 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 में देखें तो ये RHS सेम है बेटा, तो इसका मतलब LHS इनकी सेम हो जाएंगी। और यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो 36 + बीटा स्क्वायर -12 बीटा इक्वल 4 + बीटा स्क्वायर + 4 बीटा। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12 बीटा माइनस का 4 बीटा इक्वल 4 - 36, यानी बीटा बेटा 2 आएगा। इस बीटा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 8 × 4 माइनस एल्फा, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल 8 × 4 माइनस एल्फा, या 16 इक्वल 8 × 4 माइनस एल्फा। सो एल्फा इज 2। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं? ये हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके लाए। अब हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व किया तो बीटा तो 2 ही आएगा। सेम कंडीशन देखें आप करके, बीटा की वैल्यू 2 आएगी और जो बीटा की वैल्यू 2 आएगी उसको आप थर्ड में रखेंगे तो वहाँ से बेटा अल्फ़ा आ जाएगा 6। इस तरह से आपने 2 वर्टेक्स फाइंड किए। पहला वर्टेक्स 2, 2 और सेकंड वर्टेक्स बेटा हो जाएगा 6, 2। तो सबसे पहले हम 2, 2 को पुट करते हैं इक्वेशन में। तो y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 8 x - 2। अल्फ़ा और बीटा हमने 2, 2 पुट कर दिए और यहाँ से जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया y - 2 का होल स्क्वायर खोला और 8 से मल्टीप्लाई कराई RHS में और इन वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड में ले गए। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी आ रही है बेटा वो y² - 4y - 8x + 20 = 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम 6 और 2 पुट करेंगे। इफ़ वर्टेक्स इज a' 6, 2 सो पुट अल्फ़ा इक्वल 6 एंड बीटा इक्वल 2। तो y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस लेंगे यहाँ पर 8 × x - 6 यानी y² + 4 - 4y इक्वल -8x + 48, या y² - 4y + 8x + 4 - 48 इक्वल 0, या y² - 4y + 8x - 44 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 1,
1 2 एंड माइनस का 1 3। देखिए बेटा, अगर कोई भी पैराबोला की इक्वेशन 3 पॉइंट से पास होती है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन बेटा ये होती है x इक्वल ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी। और यदि यही इक्वेशन आपको फाइंड करनी हो बट उसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी लर्न कर लेना। ओके, तो फिलहाल तो हमारे पास जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट कर ली है। वेयर ए बी सी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सिंस द पैराबोला फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट्स -2 1 1 2 एंड -1 3। इन पॉइंट से आप पास करा दो इक्वेशन फर्स्ट को। तो बेटा पास कराएंगे सबसे पहले पॉइंट -2 1 से, तो -2 1 इक्वल ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो आप देखेंगे -2 इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने लेट किया सेकेंड। अब सेकेंड पॉइंट से पास करा दो 1 2 से, तो 1 इक्वल ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी, तो 1 इक्वल 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट -1 3 से पास कराएंगे, तो -1 इक्वल 9a प्लस 3b प्लस सी, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास ए बी सी, मतलब कांस्टेंट है, इनको आपको फाइंड करना और 3 ही इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड और थर्ड से अगर आप देखें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल -2 और 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 1। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाते हैं, सी कैंसिल हो गया, तो -3a माइनस बी इक्वल -3 यानी 3a प्लस बी इक्वल 3। ये इक्वेशन 5 आ गई। ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 1 एंड 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल -1। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सी से सी कैंसिल होकर के माइनस का 5 माइनस का b इक्वल 2, ये 6 आ गई। अब हम 5 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो -b प्लस b कैंसिल होकर के -2a इक्वल 5, a की वैल्यू माइनस का 5/2 आएगी। a की वैल्यू को 5 में रखेंगे, a की वैल्यू है माइनस का 5/2, इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 5 में, तो 3 इंटू माइनस का 5/2 प्लस b इक्वल 3, तो b की वैल्यू 21/2 आ गई। ठीक इसी तरह से a और b की वैल्यूज़ को हमने रख दिया सेकंड में, तो माइनस का 5/2 प्लस 21/2 प्लस सी इक्वल -2, तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी आपकी -2 -8 यानी c इक्वल माइनस का 10। ये आपका तीनों वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को यानी a b एंड c की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो x इक्वल a, ये a की वैल्यू है a बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस सी इक्वल 0। 2 का एलसीएम है तो 2x इक्वल माइनस का 5 बाई स्क्वायर प्लस 21y माइनस 20 या 5 बाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 प्लस 20 इक्वल 21y प्लस 20 इक्वल 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेज आर -1 2 9 2 एंड हुज इसेंट्रिसिटी इज 4/5। Solution is the vertices of the ellipse are a minus का 1 2, a dash 9, 2 and whose eccentricity is 4/5 as the center of the ellipse is the midpoint of the line segment joining the points a and a dash। भाई a और a dash अगर आपको पता है इलिप्स में, इस तरह से देखें, ये a और ये a dash, तो इसका जो सेंटर है वो a और a डैश का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, सेंटर अल्फा बीटा आपको मिल जाएगा। यहाँ मिल गया हमें 4 2। फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, सेंटर और वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो a होती है, क्योंकि सेंटर होता है 0 0, वर्टेक्स होता है a, 0, तो a हो गई। और अब हमारे पास जब 2 पॉइंट्स हैं तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला 9 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 0 यानी a की वैल्यू 5 आ गई। a 5 आ गया, इसका मतलब a स्क्वायर 25 आ गया, और e की वैल्यू 4/5 हमारे पास दे रखी है, तो हम b स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें ये रिलेशन पता होता है, b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर 1 - c स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स है तो 1 - c स्क्वायर, पैरा हाइपरबोला होता तो स्क्वायर -1, तो 25 इंटू 9/25, 25 से 25 कैंसिल हो गया यानी b स्क्वायर इक्वल 9। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल 1। इसको हमने सॉल्व किया, a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y अपॉन 9 इक्वल 1। एलसीएम ऑफ 25 एंड 9 2 to 5,
सो 9x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 72x प्लस 25y² प्लस 100 माइनस 100y अपॉन 2 to 5 इक्वल 1। 2 to 5 हम RHS में ले जाएंगे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 to 5 ही रहेगा, फिर इसको लेफ्ट हैंड में ला करके सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 9x स्क्वायर प्लस 25y² माइनस 72x माइनस का 100y प्लस 19 इक्वल 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकी आर एट -24 एंड 44 एंड हुज मेजर एक्सिस इज 10। ऑल्सो फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड करनी, ई फाइंड करने के लिए ए और बी पता होना चाहिए। फोकी आपके पास गिवन है एफ और एफ डैश -24 और 44। तो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकी, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, ए डैश का भी मिड पॉइंट है और एफ एफ डैश का भी मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके हमने अल्फा बीटा यानी सेंटर निकाल दिया 1,4। मेजर एक्सिस 2a इक्वल 10, तो a की वैल्यू हो गई 5, दैट मीन्स a स्क्वायर हो गया 25। डिस्टेंस बिटवीन फोकी वो होता है 2ae, तो 2ae की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, यानी 2 × 5 × e इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, दैट मीन 6 हो गया। तो 10e = 6, e = 6/10, तो e की वैल्यू बेटा 3/5 आ गई। अब इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो v² = a² जो कि हमें पता है 25, 1 - e² यानी 3/5 का स्क्वायर 9/25। तो 25 से 25 कैंसिल होकर के v² आएगा 16। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16। ये 1 और 4 तो बेटा अल्फा बीटा हो गए, a² की वैल्यू 25 और b² की वैल्यू 16 इक्वल 1। ओके, तो 16 × x - 1 का होल स्क्वायर यानी x² + 1 - 2x प्लस 25 × y - 4 का होल स्क्वायर y² + 16 - 8y इक्वल 400। तो 16x² प्लस 25y² - 32x - 200y प्लस 16 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग इट्स सेंटर at the point 2, -3, one focus at point 3, -3 and vertex at 4, -3. Center is 2, 3, so alpha beta is 2, -3. Focus at 3, -3 and vertex at 4, -3. क्या देखा हमने ये देखा कि इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है दोनों, फोकस का और वर्टेक्स का। दैट मीन्स जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इलिप्स की वो पैरेलल है x एक्सिस के, है ना, क्योंकि y की वैल्यू सेम है, इसका मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इलिप्स की वो पैरेलल है x एक्सिस के। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स जो कि a होता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू बेटा आएगी आपके पास 2, a² आ जाएगा 4। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकी ये होता है ae। तो यहाँ पर सेंटर और फोकी के बीच की डिस्टेंस है, यानी सेंटर और फोकस आपके पास दोनों पॉइंट दे रखे हैं ना, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाओ 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 3 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 हो गया और a की वैल्यू 2, तो 2 × e = 1, e की वैल्यू आ गई 1/2। इस e की वैल्यू को इस रिलेशन में रख दो, v² = a², e की वैल्यू तो 2 थी तो 4 हो गया, इंटू 1 - e² यानी 1/4, तो 4 × 1 = 4 यानी 3/4। 4 से 4 कैंसिल होकर के v² की वैल्यू आ गई 3। सो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल 1। तो 3 × x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल 12। तो 3 × x² + 4 - 4x प्लस 4 × y² + 9 + 6y इक्वल 12, यानी 3x² + 4y² माइनस का 12x प्लस का 24y + 36 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकी आर 41, 81 and whose eccentricity is 2. Foci of the hyperbola are f41 and f'81. So center is the midpoint of f f'. 4 + 8/2, 1 + 1/2 यानी 6,1। डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2a ही होता है, एफ f' ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा एफ f', तो 8 - 4 डायरेक्टली 4 आ जाएगा, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है। तो 2 × a × e 2 इक्वल 4 यानी a की वैल्यू 1, दैट मीन्स a² 1। आपने ये देखा कि y कोऑर्डिनेट्स हैं इसके f और f' के वो इक्वल हैं, दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो v² = a² यानी 1 और 4 -
क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, ये भी 1, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, ई की वैल्यू है बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 1, ओके। तो 4 माइनस 1 3 यानी बी स्क्वायर 3 हो गया। सेंटर भी पता है हमें, तो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद सेंटर 6 1 एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल 1। भाई ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 3 है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 3, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 36 प्लस 2y प्लस 104 इक्वल 0, ये हमारी फाइनल इक्वेशन, ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर फिनिश होती है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और तब तक इन क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा, इनको ट्राई करिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।